नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर आया है एडवोकेट्स के संबंध में कि आप यहां पर एडवोकेट की सर्विस यदि डिफिशियंसी आपको लगती है तो अब आप यहां पर कंज्यूमर फॉर्म में आप यहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप एडवोकेट्स की यहां पर शिकायत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ओवर रूल्ड कर दिया गया 2007 का जो नेशनल NCDRC का जो नेशनल स्तर पर जो कमीशन होता है कंज्यूमर फॉर्म का, उसका एक ऑर्डर आया था यहाँ पर। उसमें ये कहा गया था कि एडवोकेट्स की सर्विस भी यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2O के अंतर्गत यहाँ पर आती है और उसकी भी शिकायत यहाँ पर कंज्यूमर फॉर्म में की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब इस जो ऑर्डर है 2007 को, इसको ओवर रूल्ड कर दिया गया है और ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि धारा 2O के अंतर्गत जो सर्विसेज बताई गई हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हों या अन्य कोई भी सर्विसेज हों, तो उसमें 2O के अंतर्गत पहले यहाँ पर इस ऑर्डर से पहले एडवोकेट्स की सर्विसेज को भी यहाँ पर शामिल किया गया था 2007 के ऑर्डर के आधार पे। तो दोस्तों, उसे ओवर रूल्ड कर दिया गया। अब 2O जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 का है, उसके अंतर्गत अब एडवोकेट्स की सर्विसेज यहाँ पर नहीं आती हैं। आप यहाँ पर यदि आपको लगता है कि आपका एडवोकेट यहाँ पर इस तरीके से डिफिशियंसी दिखा रहा है तो दोस्तों तो आप यहाँ पर अपने एडवोकेट की यहाँ पर कंज्यूमर फॉर्म में आप शिकायत नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये ऑर्डर है क्योंकि वेरियस यहाँ पर रीजंस होते हैं कि आपको लगता है, ज़्यादातर क्लाइंट को ये लगता है कि एडवोकेट जानबूझ के ऐसा कर रहा है, डेट पे डेट लगवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कोर्ट्स होती हैं उन पर काफ़ी बर्डन होता है जिस तरीके से और एडवोकेट्स के पास एक ही केस नहीं होता है, कई केसेस होते हैं, तो इस तरीके से वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। तो दोस्तों, इसको तय करना यहाँ पर कठिन होता है और जो क्लाइंट और जो एडवोकेट का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होता है। आपने उसे चुना, आपको अच्छा लगा, आपको उसे चुना, तो इस तरीके से यहाँ पर कंज्यूमर फॉर्म में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2007 के फैसले को ओवर रूल कर दिया। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर कंज्यूमर फॉर्म में एडवोकेट के यहाँ पर डिफिशियंसी उसकी सर्विस को लेकर यहाँ पर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। 2007 के डिसीजन को यहाँ पर ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी सर्विस भी यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि इसको दोबारा देखा जाए क्योंकि 1996 के एक ऑर्डर के अंतर्गत यहाँ पर शामिल की गई था जो डॉक्टर की सर्विसेज हैं, यदि वो नेग्लिजेंस करते हैं, ऐसी कोई डिफिशियंसी उनकी सर्विस में होती है तो उनकी शिकायत की जा सकती थी 1996 के ऑर्डर के बाद यहाँ पर डॉक्टरों की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस ऑर्डर को भी यहाँ पर रिविजिट किया जाए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कि यहाँ पर शिकायत कंज्यूमर फॉर्म में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसी सर्विसेज हैं, ये डॉक्टर की हो गई, एडवोकेट्स की हो गई, यहाँ पर देयर आर वेरियस फैक्टर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कि मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पर शामिल होने नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उनकी शिकायत कंज्यूमर फॉर्म में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको यहाँ पर लार्ज बेंच में यहाँ पर CJI चंद्रचूड़ की बेंच में यहाँ पर भेजा गया है और अब वो तय करेगी कि डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पर कंज्यूमर फॉर्म में उनकी शिकायत की जा सकती है नहीं कि, यानी कि उनकी सर्विसेज 2O के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2O के अंतर्गत यहाँ पर आती है या नहीं आती। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है। यहाँ पर एडवोकेट्स को, लॉयर्स को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि उनकी शिकायत यहाँ पर कंज्यूमर फॉर्म में नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।